बहुत ही रोचक प्रसंग चल रहा है, केवट प्रसंग चल रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से निषाद राजगुरु से आगे लेकर, सुमंत जी से आगे लेकर प्रभु आगे बढ़े। उनके साथ-साथ सीता जी हैं, पीछे-पीछे लक्ष्मण जी हैं। अब जब वो छोड़कर आगे गए, तो सब लोग बड़ा वियोग में विकल हो गए। जासि वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पिता जियहि कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरी तीर आपू तब आए। गंगा जी के किनारे पे पहुँच गए। गंगा जी के किनारे पे जब पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि कोई नाव ही नहीं दिखाई दे रही। बड़ी दूर एक नाव दिखाई दे रही है। गंगा का तट तो सदैव नावों से भरा रहता था, आज क्या हो गया? कोई नैया ही नहीं है। एक नैया है, उसकी तरफ राम जी आगे चलते हैं, पीछे-पीछे लक्ष्मण जी और सीता जी। राम जी ने नाव माँगी, माँगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने नाव माँगी, केवट ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं लाता। तो अब बड़ी कमाल की बात हो गई, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कमाल है, भैया ने माँगी है नाव, नहीं दे रहा। केवट कहता है कि भई मैं नहीं ला रहा, क्योंकि मुझे आप लोगों का मर्म पता है। तो बड़ी हैरानी का विषय है कि जिसका मर्म, भगवान का मर्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं पता, वो केवट को कैसे पता है? और फिर लक्ष्मण जी की बात नहीं मान रहा, बात-बात पे उनको उकसा रहा है। राम जी को पूरी सिचुएशन जो है बड़ी रोचक लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या व्यक्ति है? कैसी अटपटे बैन, है ना? कैसे-कैसे वचन कर रहा है। और वो ये सब सारा कर भी इसलिए रहा है कि राम जी को थोड़ा-सा हँसाना है। राम जी दुखी है ना, तो इसलिए वो ऐसे-ऐसे हरकतें कर रहा है। तो राम जी को कहते हैं कि देखिए मेरे सुनने में आया है, आपके पैर की रज से एक शिला स्त्री बन गई थी। मुझे खतरा ये है कि आपके पैर की रज से अगर ये नाव जो है, ये स्त्री बन गई तो मैं क्या करूँगा? है ना? अब सब सारी बातें तो अब ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। केवट तो बोल दिया कि भैया मैं तो आपको बैठने नहीं दूँगा। लक्ष्मण जी ने डराया तो भी नहीं डरे, बोले नहीं, मैं नहीं डरता, आपने जो करना है कर लीजिए। तो उन्होंने अपना जो कहा है, उस पे टिक गए हैं। बोले मैं अब आपको यहाँ पे करने नहीं दूँगा। लक्ष्मण जी अब ये क्या क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि भैया, ये जिनको आप कुछ समय पहले भोला-भाला भक्त सोच रहे थे, ये देखो ये तो हमारे ऊपर शासन चला रहा है। लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे बोले जा रहा है। राम जी मंद-मंद मुस्कुराए जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। लक्ष्मण जी को बड़ा हैरानी हो रही है। अब वो राम जी से ये कहते हैं कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं इनको अभी कुछ क्षण भी नहीं लगेंगे, इनको फ़ौरन अनुशासन में ले आऊँगा, है ना? फिर वापस बाण निकाल लेते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये जो मेरा बाण है ना, इसको देख के ये एक क्षण में सही रास्ते पर आ जाएगा। अच्छा, केवट जो है अपना कान आगे करके, जैसे 2 लोग बात कर रहे हो ना, तीसरा व्यक्ति अपना कान आगे करके सुन रहा हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। केवट ऐसे ही राम और लक्ष्मण जी का जो वार्तालाप चल रहा है, उसको बड़े ध्यान से सुन रहा है। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि ये जो मेरा बाण है, इसको एक क्षण में सही रास्ते पर ले आएगा, तो केवट बोला, "अरे! सुनिए, सुनिए, सुनिए।" बोले, "क्या बात है भई, सुनाइए।" केवट कहता है, "एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ?" लक्ष्मण जी कहते हैं, "वाह! देखो भैया, आज्ञा माँग रहा है। इतनी देर से ये जो बोले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, बोले जा रहा है। वो क्या आज्ञा लेकर बोले जा रहा था? अब कहता है आ गया है। कहता है, "हाँ, आ गया है, बोलो। क्या बोलना है तुम्हें, बोलिए।" तो केवट कहते हैं, "देखो जी, बात तो ये है कि हमने तो अपना मन बना लिया है। नौका में तो मैं आपको तभी बैठने दूँगा, जब मैं आपके चरण प्रक्षालन के लिए तैयार हो जाऊँगा। आपको अपने चरण जो है वो तो धुलवाने ही पड़ेंगे। बाकी" फिर अब लक्ष्मण जी की ओर देखता है और कहता है कि बाकी धनुष बाण देखकर जो डर जाए, वो लोग कोई और होंगे। हम नहीं डरते किसी के धनुष बाण से। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, "ये बाण तुझे पता है दिखाने के नहीं है, चल भी सकते हैं।" बाण को एकदम धनुष पे चढ़ा लेते हैं लक्ष्मण जी, क्रोध में आ गए। राम जी देख रहे हैं कि बड़ा क्या कौतूहल चल रहा है भई। केवट कहते हैं, "अरे बाण तान तो लिया है, अब चलाओगे भी या नहीं?" एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है केवट। बड़ी हैरानी की बात है, लक्ष्मण जी भी सोच में पड़ जाते हैं कि भई ये व्यक्ति तो ब्रह्मांड में एक अनोखा व्यक्ति निकला कि राम जी और लक्ष्मण जी के बाण के आगे आके खड़ा हुआ है कि भई चलाना है तो चलाओ, मैं तो तैयार हूँ। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, "अरे! भय नहीं लगता तुझे? मेरे धनुष पर ये बाण नहीं है, ध्यान से देख, इस बाण पे स्वयं काल विराजमान है।" और केवट क्या बोलता है अब? केवट कहता है, "हाँ, हाँ, पता है, काल है।
काल को ही तो देखकर कह रहा हूँ। पिछली बार आपने मुझे ऐसी फूक मारी थी कि मैं कछुए से मानव बन गया था, है ना? अब तो साक्षात युगल जोड़ी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर जमाए बैठी है। पिछली बार तो चलो जो भगवान थे एक क्षीर सागर में थे, वो मेरी ओर देख नहीं रहे थे। जब आपने फुंकार मारी तो लक्ष्मी जी मेरी ओर नहीं देख रही थी। लेकिन अब तो केवट इतने मधुर अपना पूरा का पूरा जो वाणी है, इतनी मधुर कह के कहता है अब तो साक्षात युगल जोड़ी मेरे सामने खड़ी है। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर जमाए बैठी है। अब कि मैं मरा तो सीधे भगवत धाम जाऊंगा। मुझे क्या डर है ना? आपका तो बाण मतलब आपने तान तो लिया ही है, अब चलाओगे। और लक्ष्मण का बाण जो है वो खाली जाता नहीं, ये तो हमें पता है कि एक बार चल गया तो फिर चल गया। हम्म। तो इसलिए मैं तो तैयार बैठा हूँ भैया, चलाओ। एक तो युगल जोड़े की दृष्टि है, और रही सही कसर जो है, तो लक्ष्मण जी कहते रही सही कसर, अब इसके बाद और क्या कसर रहेगी भाई तुम्हारी? तो केवट क्या करता है, बात करते करते धीरे धीरे ऐसे खिसक खिसक के गंगा जी के जल के और समीप जा रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अब ये क्या नई नौटंकी है भाई? केवट जो है चलता चलता थोड़ा सा गंगा जी के जल के एकदम पास आके खड़ा हो गया। कह रहा कि मैं जो बोल रहा था कि रही सही कसर जो है, वो रही सही कसर ये है, आपका बाण जैसे ही मुझे लगेगा मैं तो गंगा जी में छलांग लगा दूंगा। तो अब राम जी को बड़ी हंसी आती है। वो ये कहते हैं कि देखो, ये ना पढ़ा लिखा ना गुरुकुल गया है, इसको पता है कि अंत काल में गंगा जी, अगर गंगा जी का जल, उसकी कुछ बूंदे भी मरणासन्न व्यक्ति के मुख में चली जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। तो ये कैसे पूरा का पूरा हंसा रहा है ना राम जी को। तो कहता है कि आप बाण चलाओ, मैं तो तैयार हूँ। मैं एकदम से कूद के सीधा गंगा जी में छलांग लगा दूंगा। आपका बाण मुझे लगेगा, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मेरी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन जैसे ही मैंने गंगा जी में छलांग लगाई, तो मृत्यु के समय गंगा जल मुंह में, मुंह खोल के छलांग लगाऊंगा, तो बस मेरा तो हो गया कल्याण, और मेरे पूरे गांव का भी कल्याण। अब लक्ष्मण जी सोचते हैं मेरा कल्याण हो गया, ये बात तो इसकी मुझे समझ में आ गई, गांव का कल्याण कैसे कर रहा है? केवट जी कहते हैं, केवट जी से पूछते हैं लक्ष्मण जी, ये गांव का क्या चक्कर है भाई, गांव कहाँ से आ गया? तो केवट ये कहते हैं अरे समझे नहीं आप? लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, क्या? तो अब राम जी भी आगे आगे आ जाते हैं। जब भी केवट कहते हैं समझे नहीं, मैं समझाता हूँ, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतनी रोचक बातें कर रहा है। कोई भी उसको मतलब मिस नहीं करना चाहता कि अब अगली बात ये क्या बोलने वाला है। तो केवट कहता है कि अच्छा मैं समझाता हूँ, आइए आइए। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी से कहता है, लक्ष्मण जी आप खुद विचार करो, राम जी के सामने मेरे प्राण निकलेंगे? तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ, भैया तो यहीं पे है, और जिस प्रकार से तुम बोले जा रहे हो, और अपना जो वो है जिवा, वो तुम्हारे उसमें वश में नहीं है, तो जैसे जैसे अनर्गल बातें बोले जा रहे हो, मुझे लगता है मेरा बाण छूटने ही वाला है। तो अगर बाण छूटा तो भैया प्राण तो तुम्हारे निकलेंगे ही निकलेंगे। ये बात तो मैंने हाँ भर दी, मान ली। अब केवट ये कहता है दूसरा, बाण लगते ही मैं तो पूरा शोर मचाऊंगा, गंगा जी में छलांग लगाऊंगा, पूरा शोर मचाऊंगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ, इसमें तो मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि शोर मचाने वाला कार्य पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई कर सकता है, तो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। शोर तो भाई तू पूरा मचाएगा, ये तो मैं समझ गया। तो केवट जी कहते बस लक्ष्मण जी, अब तो आप सब समझ गए, क्योंकि ये सुनो कि जैसे ही मैं शोर मचाऊंगा, मेरा शोर सुन के पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी सोचिए क्या बात कर रहा है अब, शोर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा? बोला हाँ, पूरा गांव ये सोचने लगेगा कि देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, स्वयं राम जी सीता जी यहाँ पर हैं, गंगा जी का तट है, लक्ष्मण जी का तीर मुझे लगा है, और मैंने गंगा जी के उसमें जल में छलांग लगा दी है। तो सब लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई कितना सौभाग्यशाली था केवट, बड़ा सौभाग्यशाली था है। तो वो मेरे सौभाग्य का गान करेंगे। तो लक्ष्मण जी बोले हाँ, हो भी सकता है, करते हो भाई, तुम्हारा गांव है, तुम जानो तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं। बोला मैं जानता हूँ मेरे गांव के लोगों को, बहुत अच्छे लोग हैं, और वो इतनी मधुर वाणी बोलते हैं कि उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। अब जैसे ही बात और बात टाल नहीं सकता, ये केवट ने कही, तो लक्ष्मण जी समझ गए कि अभी ये कुछ और बोलने वाला है। बोले फिर आगे बताओ? तो ये कह रहे हैं कि मेरे गांव वाले आ जाएंगे, मुझे गंगा जी से निकालेंगे, है ना, और उसके बाद राम जी से प्रार्थना करेंगे। बोले राम जी से क्या प्रार्थना करेंगे भाई? केवट कहते हैं कि भाई राम जी से तो ये प्रार्थना करेंगे, सबके सब लोग ये कहेंगे कि देखो जी, केवट जो था वो तो विवाहित व्यक्ति था, गृहस्थ था, उसके बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं,
अब चलो उसने जो भी अपराध किया हो, आपने जो दंड दिया बहुत बढ़िया बात है। आप तो कोई गलती कर नहीं सकते। दंड इसको दे दिया, आपने इसको मृत्यु के घाट उतार दिया। अब प्रश्न ये आता है कि केवट का अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो वो पूरे के पूरे गाँव वाले एक सभा का आयोजन करेंगे, आपको भी उस सभा में बुलाएँगे। तो लक्ष्मण जी कहते, "हम क्यों जाएँगे भई सभा में? तुम्हारे गाँव वाले, तुम्हारे गाँव वालों की सभा।" बोले, "भई आप हमारे नगर के मेहमान हैं, आपसे हो सकता है उनको प्रश्न पूछना हो कि भैया केवट कब मरा? केवट कैसे मरा? मरने से पहले उसकी कोई अंतिम इच्छा थी कि नहीं थी? क्योंकि आप ही तो होंगे ना अंतिम इच्छा देखने वाले, इसलिए आपको तो बुलाएँगे, आपको जाना भी पड़ेगा।" तो बोले, "अच्छा भैया, चले जाएँगे।" तो बोले, "उसके बाद मैं अपने गाँव वालों को जानता हूँ। वो क्या करेंगे, वो ये समझेंगे कि भैया केवट के बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो केवट का अंतिम संस्कार कौन करेगा?" तो पूरी सभा मिलकर एक ही निर्णय लेगी, वो ये कि भई अब राम जी आए हुए हैं, तो राम जी से अंतिम संस्कार करा लेते हैं केवट का। अब लक्ष्मण जी का सर घूम गया। बोले, "अरे बाबा! ये तो हमें हमसे अंतिम संस्कार करवा रहा है।" तो ये कहता है कि ये राम जी दयालु हैं ना, तो राम जी से अधिक कोई करुणामय है इस पूरी सृष्टि में? लक्ष्मण जी कहते हैं, "नहीं, ये बात तो तूने ठीक कही, राम जी तो बहुत दयालु हैं।" तो फिर लक्ष्मण जी को पास बुलाता है केवट ऐसे हाथ से इशारे करके, बोला, "इधर आओ।" लक्ष्मण जी बोलते हैं, "हाँ।" तो बोले, "बस इनसे अधिक दयालु कोई है नहीं, इनसे अधिक करुणा किसी के हृदय में बसती नहीं है, तो ये समझो मुझे तो यकीन है कि मेरा अंतिम संस्कार यही करेंगे। आप एक काम करना, आप भी थोड़ी इनकी सहायता कर देना ज़रा।" अब लक्ष्मण जी चौंक गए, पीछे हट गए, राम जी जो हैं वो अब हँसते ही जा रहे हैं। लक्ष्मण जी अचंभित होते जा रहे हैं। हुँ? उसके बाद केवट ये कहता है, "सुनो तो, पूरी बात तो सुनो, इधर आओ।" लक्ष्मण जी कहते हैं, "अभी इसके आगे और कुछ भी है क्या?" बोले, "हाँ, अभी तो बात शुरू हुई है।" बोले, "क्या बात शुरू हुई है?" बोले, "देखो अंतिम संस्कार राम जी को करने को कहेंगे, राम जी कर देंगे, आप थोड़ी सहायता करोगे। अब तो मेरा अंतिम संस्कार हो गया।" बोले, "हाँ, हो गया।" बोले, "अंतिम संस्कार के बाद मेरे गाँव वाले एक और सभा करेंगे।" बोले, "तुम्हारे गाँव वालों को सभा के अलावा और कोई काम-वाम है कि नहीं है?" बोले, "नहीं, कोई काम नहीं है, दूसरी सभा करेंगे।" बोले, "अब किस लिए सभा करेंगे?" बोले, "अब इस सभा में वो ये पूछेंगे कि भैया अंतिम संस्कार तो हो गया केवट का, अब केवट की 13वीं कौन करेगा? क्योंकि केवट के बच्चे तो छोटे हैं।" तो लक्ष्मण जी बोले, "फिर उससे हमारा क्या लेना-देना?" बोले, "मैं आपको बता रहा हूँ गाँव वाले जब भी सभा करेंगे ना, उसका निर्णय ये निकलेगा कि वही अंतिम संस्कार जिसने किया है वही 13वीं भी करके जाए। तो इसका मतलब मेरी 13वीं के लिए भी राम जी को वहाँ पे रुकना पड़ेगा।" अब लक्ष्मण जी कहते हैं, "बाबा रे बाबा! ये तो बड़ा खतरनाक जीव है, हैं? ये तो हमें जाने ही नहीं दे रहा।" तो वो बोले कि, "तू कैसी बातें कर रहा है?" केवट ये कहता है, "अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है? बात तो पूरी सुनो।" लक्ष्मण जी कहते हैं, "अभी तेरी बात पूरी नहीं हुई।" बोले, "नहीं।" 13वीं वो बोल देंगे कि राम जी आप रुक जाओ। अब राम जी तो बहुत दयालु है ना, राम जी तो बहुत करुणावान है। बोले, "हाँ, वो तो है।" तो बोले, "मुझे पूरा यकीन है कि वो 13वीं तक रुक जाएँगे। लक्ष्मण जी आप इनकी थोड़ी सहायता करा के मेरी 13वीं की रस्म पूरी करा देना।" लक्ष्मण जी अब सोचने लगते हैं। उसके बाद वो ये कहेगा जब 13वीं हो जाएगी तो मेरे गाँव वाले फिर दोबारा सभा करेंगे। लक्ष्मण जी बोले, "फिर सभा?" बोले, "हाँ, सभा तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि निर्णय ये निकालने का है कि मेरी बरसी कौन करेगा? 1 साल के बाद जब 1 बरस हो जाएगा मेरी मृत्यु को, तो बरसी भी कोई ना कोई तो करेगा ही ना। तो गाँव वाले कहेंगे कि भैया जिसने अंतिम संस्कार किया, जिसने 13वीं की, वही व्यक्ति जो है वो बरसी भी कर दे। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पूरे गाँव का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि 1 साल तक आप सोचो ना, आप लोग यहाँ पे रहोगे, रोज़ गाँव वाले आपकी सेवा करने के लिए आएँगे, हैं? आपको प्रसन्न देखेंगे, आपके दर्शन करेंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, "बहुत खतरनाक व्यक्ति है भई ये तो। इसने तो साल भर तक हमें यहाँ रोकने की योजना बना के रखी हुई है, हैं? और अगर इसके जितना बातूनी ये है, इसके गाँव वाले भी इसके जितने बातूनी हुए, तो 1 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है, 1 दिन भी बहुत बड़ा भारी है इन लोगों के साथ गुज़ारना। तो ये तो इसको मारना जो है ये तो बड़ा खतरे से खाली नहीं है।" लक्ष्मण जी ने जो तीर चढ़ा रखा था, वो तीर वापस अपने तुणीर में रख लिया चुपचाप। तुलसीदास जी फिर वही बात कहते हैं कि भक्त वही है जो द्वार पर आए हुए काल को भी लौटा देने की क्षमता रखता हो। बोले उसी व्यक्ति को भक्त कहा जा सकता है। राम जी जो है हँसते जा रहे हैं, राम जी को बड़ा स्नेह आ गया केवट पे, हैं? और लक्ष्मण जी को बुलाया इशारे से, "लक्ष्मण इधर आओ।" लक्ष्मण जी चले गए। लक्ष्मण जी को खुद नहीं समझ में आ रहा कि इससे निपटा कैसे जाए? ये तो इसको प्राणों की धमकी देते हैं, तो ये तो 1 साल तक रोकने की बात करता है। हम तो इसलिए इसको धमका रहे हैं कि हमें जल्दी पहुँचा दे, 5 मिनट भी लेट ना हो, ये तो पूरा साल का प्लानिंग बनाए बैठा है।
अब राम जी क्या करते हैं? राम जी कहते हैं, केवट भैया इधर आओ। अगर हम अपने चरण धुलवा लें, तो तुम हमें अपनी नैया में बिठाकर गंगा पार करा दोगे ना? केवट कहता है, हाँ स्वामी, मैं इतनी देर से कह के आ रहा हूँ, ये तो आपके लक्ष्मण जी है जो नहीं समझ रहे। बताओ लक्ष्मण जी, मैं कुछ और कह रहा था, लक्ष्मण जी ने तो हाथ जोड़ दिए। बोले आप बात करो, राम जी से बात करो। तो राम जी कहते हैं कि ठीक है केवट, ऐसा करते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। तो केवट कहते हैं, तो चरण धो लूं? तो राम जी कहते हैं, हाँ, तुम चरण धो लो। बस केवट ने तो हवा में इतनी ऊंची छलांग लगाई, वापस नीचे आया धरती पर, मुड़ा और भाग गया। अब लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे, राम जी सीता जी को देख रही, सीता जी राम जी को देख रही। बोले ये क्या हो रहा? ये तो भाग गया। बोला भागा कहाँ? गांव की ओर शोर मचाता हुआ जा रहा है। बोला जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। गांव गया, वहां पे अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, पूरे परिवार को, गांव को इकट्ठा करके शोर मचा मचा के सबको ले आया। 5 मिनट में देखते हैं कि जिस दिशा में गया था वहां से बड़ा भारी जुरमुट जो है वो चल कर आ रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके गांव वाले भी तैयार बैठे थे, बस इसी की प्रतीक्षा में थे। ये गया नहीं, वो आए नहीं। तो आप सीता जी भी मुस्कुरा रही हैं, राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं। कहते ये क्या कर क्या रहा है? पूरे गांव को ले आया वहां पे। हम्म उसके बाद सब गांव वालों ने प्रणाम किया राम जी को। राम जी को समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करने वाला है केवट। केवट कहता है अच्छा आप यहीं पे रुको, मैं कठौता लेके आता हूँ। केवट की नैया में एक कठौता है ना, लकड़ी का। तो वो कठौता लेने चला गया। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि ये कठौता लेने गया है, प्रभु के चरण प्रक्षालन करने हैं। पूरे गांव को ले आया, गांव वाले तो सारे खाली हाथ लग रहे हैं, कोई पात्र तो है नहीं, ये चरण पखारेंगे कैसे मेरे प्रभु के? लक्ष्मण जी अभी सोच ही रहे हैं, इतने में महाराज केवट वापस आता है। बोला आओ जी राम जी आ जाओ। उनको गंगा जी के किनारे बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण राम जी को देखते हैं, राम जी लक्ष्मण जी को देखते हैं। बोले भैया होने क्या वाला है? पैर पखारोगे तो कैसे पखारोगे? केवट कहते हैं ये है ना मेरे पास कठौता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये कठौता तो बहुत छोटा है भाई। है, अब उसके पास जो कठौता है वो इतना है कि उसमें एक चरण तो धरा जा सकता है, दोनों चरण नहीं धरे जा सकते। तो लेके भी कैसा कठौता आया है केवट? अब लक्ष्मण जी कहते हैं ये कठौता तो तुम्हारा बड़ा छोटा है भाई, कुछ और ले आओ। तो केवट कहता है कि आप ये मत देखो कि इसका आकार कितना है, अरे आप ये देखो कि इसका सौभाग्य कितना है। सौभाग्य इसका बहुत बड़ा है। दूसरा, मैं कठौते को छोड़ के कुछ नहीं लाऊंगा, क्योंकि जब मैं नाव चला रहा होता हूँ, कई बार नाव में पानी भर जाता है, तो मैं कठौते से ही भर भर के पानी निकालता हूँ। आज अगर मैं प्रभु के पैर किसी और पात्र से धो दूंगा, तो कठौता कहेगा कि भैया प्राणों पे संकट आया तो मेरा उपयोग किया तुमने, लेकिन जब तारनहार आए, जब भगवान स्वयं आए तो मुझे भूल गए। हैं, तो मैं तो धोऊंगा तो कठौते में धोऊंगा। तो राम जी इशारा करते हैं लक्ष्मण जी को, कोई नहीं बेचारे, उसको धो लेने दो। तो भगवान से कहता है लाओ भगवान अपना दायां चरण जो है इसमें रखो। प्रभु राम का एक चरण वो वहां पे रखता है। उसके बाद अपने हाथों से, अपनी अंजुलि से भर भर के जो है गंगा जल ला रहा है। गंगा जी भी आह्लादित हैं, आज प्रभु के चरण का ऐसा स्पर्श मिलेगा उनको। वो ला रहा है बड़ा, उनको एकदम बड़े प्रेम के साथ पूरा स्पर्श कर रहा है गंगा जल से। धोए जा रहा है, धोए जा रहा है, धोए जा रहा है चरण। है, मुड़कर देखता है गांववासियों को, उनको एक इशारा करता है। इतने में सारे गांववासी क्या करते हैं, उनका एक हाथ पीछे था, वो सब निकालते हैं, तो सब लोग तो पात्र लेके आए हुए हैं। लक्ष्मण जी हैरान, वो कह रहे इतने सारे पात्र ले आए। तो अब उसने धोया भगवान का चरण, और वो जो था पात्र कठौते में जो भरा हुआ था, गांव वाले अपना अपना पात्र लाते गए, थोड़ा थोड़ा सब में डालता गया। उसके बाद बोला कि अच्छा अब आप एक काम करो भगवान, आप दूसरा पैर इसमें रखो। दूसरा पैर रखा, उसको पूरा कठौते में उसने अच्छे से धोया। उसके बाद गांव वालों को इशारा किया, वो दोबारा आ गए, तो कठौते से सबके पात्र में थोड़ा थोड़ा चरणाभिषेक फिर दोबारा डाल दिया। अब राम जी को कहते हैं अरे प्रभु क्या करते हो आप, क्या कर दिया, इतनी गड़बड़। राम जी कहते हैं भैया हमने क्या गड़बड़ की? तो बोले अभी तो मैंने ये चरण धोया था, आपने वापस रेत पे रख दिया। तो राम जी बोले मैं तो कहीं ना कहीं तो रखूंगा ना भाई। तो बोले चलो कोई बात नहीं, मेहनत तो लगेगी, मैं दोबारा धो देता हूँ, रखो इसको वापस कटौते में। ऐसे ही उसने दोबारा वो सारा चरणाभिषेक शुरू किया। वो सारा जो चरणाभिषेक था, चरणामृत था, वो वापस पूरे गांव में बांट दिया। फिर दूसरे पैर को रखे, फिर बोले अरे प्रभु पहले वाला फिर गंदा हो गया। ऐसे बड़ी देर उसने खिलवाड़ किया। राम जी को इतना आनंद आ रहा है, मुस्कुराए जा रहे हैं।
उसको रोक ही नहीं रहे। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कर क्या रहा है भाई? पूरे गाँव वाले के पात्र को उन्होंने चरणामृत से भर दिया। हुँ? तो अब राम जी कहते हैं, "देखो भैया केवट, ये जो तुम एक पैर, दूसरा पैर ये किए जा रहे हो, ये कब रुकेगा? है ना? एक पैर मैं बाहर निकाल के रखूँगा तो उसपे तो रज़ लगेगी ना भाई, ऐसे हम तो नैया पार कर ही नहीं पाएँगे।" तो केवट कहता है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करो। राम जी कहते हैं, "हाँ, क्या काम करें भाई?" वे कहते हैं, "राम जी, मुझे एक बड़ा सुंदर उपाय सूझा है।" बोला, "क्या?" बोला, "आपका ये जो चरण मैंने धोया है ना, इसको अब आप हवा में उठा के रखो, इसको धरती पे मत रखना।" तो राम जी बोले, "अच्छा, अब?" बोले, "दूसरे पैर से ना कूद के छलांग लगा के इस कठौते में आ जाओ, दूसरा पैर मैं धो देता हूँ।" तो राम जी कहते हैं, "केवट, क्या कर रहे हो भाई? हैं, हमसे एक पैर पे खड़ा कर दिया हमने।" तो केवट ये कहता है, "प्रभु, पूरे जगत को आपने एक पैर पे खड़ा करके रखा हुआ है। हैं? भक्त के लिए कभी-कभी आपको भी एक पैर पे खड़ा रहना पड़ सकता है।" राम जी बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं। तो कहते हैं, "अच्छा मैं कूद के अगर इसमें आ भी जाऊँगा, तो भी मैं कैसे करूँगा? तुम तो जब चरण धोते हो इतनी ज़ोर से चरण को हिलाते हो, उसको इतना रगड़ते हो, मैं कहीं गिर ना जाऊँ?" बोले, "आप कठौते में आ तो जाओ, आपके गिरने का प्रबंध भी आपका ये भक्त कर देगा।" तो राम जी जो हैं, अब छलांग लगाकर उसमें कठौते में आते हैं, अपना चरण वहाँ पे रखते हैं। तो अब रखते हैं और दूसरा पैर जो है हवा में है। हुँ? अब एक्सक्यूज़ मी। तो केवट पैर को रगड़-रगड़ के धो रहा है। राम जी कहते हैं, "भैया केवट, हमारा तो संतुलन बिगड़ रहा है भाई, गिर गिर ना जाएँ हम देखना। पूरे गाँव वाले जो हैं हमें ही देखे जा रहे हैं। तुम ऐसे धो रहे हो, पता चले पूरे गाँव वाले के आगे हम गिर गए भाई, हमारा क्या होगा?" तो केवट ये कहता है, इसका कोई इलाज भी जो है केवट को ही निकालना पड़ेगा। अच्छा प्रभु एक काम करते हैं, प्रभु को उसका समाधान दे रहा है। हुँ? भगवान को केवट से समाधान माँगना पड़ रहा है कि भैया क्या करूँ कि मैं गिरूँ नहीं? केवट ये कहते हैं, "अच्छा, अच्छा रुको एक काम करो, इस पैर को तो नीचे रखना मत, इसको तो आप हवा में उठाए रखो। दूसरा पैर मैं अब आपका धो रहा हूँ और आपका संतुलन बिगड़ रहा था ना, उसका भी एक इंतज़ाम मैं करके देता हूँ। आप एक काम करो, आप प्रभु अपने दोनों हाथ जो है वो मेरे सर पे रख लो।" प्रभु बड़े मुस्कुराते हैं, दोनों हाथ भगवान राम के जो है, वो केवट के सर पर, वरद हस्त और प्रभु के जो चरण हैं, वो केवट के हाथों में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, "जाइए समस्त ब्रह्मांडों में, ढूँढ के लाइए ऐसा सौभाग्यवान व्यक्ति, जैसा आज ये केवट है। इसके हाथ में प्रभु राम के चरण कमल हैं और प्रभु राम के वरद हस्त जो है, वो इसके सर पे है।" हुँ। उसके बाद भगवान को ऐसे रखे-रखे गाँव वालों को इशारा करता है, कहता है, "जाओ भैया थोड़ी-सी तुलसी लेके आओ, थोड़ा-सा चंदन लेके आओ।" गाँव वाले भाग-भाग कर तुलसी ला रहे हैं, चंदन ला रहे हैं। प्रभु राम के चरणों पे तुलसी चंदन चढ़ा रहा है, आरती कर रहा है। कोई जल्दी नहीं है उसको, वो तो वहाँ पे बैठा है। उसके सर पे तो भगवान के जो है हाथ हैं और उसके हाथ में भगवान के जो हैं वो चरण हैं। ऐसे ही कर-कर के ढेर सारा चरणामृत जो है, उसने सब लोगों को बाँट दिया। अब आरती करते-करते केवट जी के नेत्र जो हैं वो श्री लक्ष्मण और सीता जी के चरणों पर जाते हैं। राम जी जो हैं अब सीता जी को और लक्ष्मण जी को देखकर मुस्कुराते हैं और वो दोनों भी मुस्कुराने लगते हैं। क्या कारण है? एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी कथा में एक पड़ाव जा चुका है जिसका संबंध इस कथा से है। जब वो पड़ाव आया था हमने वो कथा उस वक़्त की नहीं थी क्योंकि हम इस समय की प्रतीक्षा में थे कि जब ये समय आएगा तो वो कथा होगी। वो कथा क्या है? उसे सुनने के लिए कल आप हमारे साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आज यहाँ पर आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि कल आप समय पर आकर हमारे साथ जुड़िएगा बड़ी संख्या में क्योंकि कल की क्लास भी बहुत सुंदर क्लास रहेगी। जी, तब तक के लिए आज्ञा। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।